और मौसम फिर से बदलने लगा है। ऑटम के बाद विंटर्स आ गई हैं और अब आगे आगे तो सर्दियां और भी ज्यादा बढ़ने वाली हैं। आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ विंटर्स, लेकिन आप में से जितने लोग भी सर्दियों को पसंद करते हैं प्लीज कमेंट करके मेरे साथ शेयर कीजिए कि आपको सर्दियां क्यों पसंद है। मौसम बदलने का तो फिर भी एक वक्त होता है, पर लोग तो अक्सर बेवक्त बदल जाते हैं। हर बार की तरह इस बार भी मौसम बदल रहा है। हर बार सर्दियां आती हैं, हम लोग बहुत सारे स्वेटर्स जैकेट्स के साथ खुद को लेयर करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे सर्दी कम होती है और अपने साथ लेकर आती है स्प्रिंग सीजन, वसंत ऋतु। जी हाँ, जिसके बारे में बहुत सी कविताएं लिखी गई हैं। स्प्रिंग सीजन सबका फेवरेट होता है, फूल खिलने लगते हैं, हर तरफ हरियाली दिखती है, मौसम एकदम परफेक्टली प्लेजेंट होता है। मेरा फेवरेट सीजन है। और उसके बाद फिर एकदम गर्मी पड़ जाती है, लू चलने लगती है। हम सब कंप्लेंट करते हैं बहुत गर्मी, एसी कूलर्स उसके बिना बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर मानसून आ जाते हैं, बारिशें होती हैं, मौसम अच्छा होता है, खराब होता है क्योंकि ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। फिर ऑटम आता है, पतझड़, जब पत्ते झड़ने लगते हैं पर वेदर काफी प्लेजेंट हो जाता है और फिर से सर्दियां आ जाती हैं। तो ये तो हर साल का सिलसिला है, हम लोगों को आदत है कैसे मौसम बदलते रहते हैं। लेकिन इस साल एक्चुअली कोविड के चलते हम थोड़े से इमोशनल हो गए हैं और काफी ज्यादा फिलोसफिकल भी। तो इसी थॉट प्रोसेस को सोचते सोचते मुझे लगा कि सीजन्स जो बार बार बदलते हैं, जस्ट मेरे फिलोसफिकल साइड के टच में होते हुए मैंने इसको थोड़ा सा आगे ले गई कि कुछ तो कुदरत भी हमको सिखाना चाहती है। कुछ तो होगा जो बार बार मौसम बदलते हैं, इससे कुछ तो हम सीख सकते हैं। कोई लेसन तो ऐसा है जो कुदरत में छुपा है। शायद चेंज वो लेसन है, शायद कुदरत, नेचर हमको ये कहना चाहती है कि चेंज इज कांस्टेंट। जैसे सब कुछ बदल रहा है, मौसम बदल रहे हैं, गर्मी, सर्दी, वसंत, पतझड़, सब अलग अलग मौसम आ रहे हैं, उसी तरह हम कांस्टेंट कैसे रह सकते हैं। हमको भी तो बदलना होगा। हमारे एटीट्यूड्स, हमारे बिहेवियर्स शायद बदलने चाहिए इसी तरह जिस तरह कुदरत बदलती रहती है। आपको क्या लगता है? क्या आपको लगता है कि नेचर से हम कुछ सीख सकते हैं? मुझे लगता है पेशेंस एक ऐसी चीज है जो हम जरूर सीख सकते हैं नेचर से। मदर नेचर टीचेस अस हाउ टू बी पेशेंट। जैसे ऑटम में लीव्स एकदम झड़ जाते हैं, पेड़ के पत्ते एकदम गिर जाते हैं पीले होकर, तो उसके बाद वो इंतजार करता है वो पेशेंस के साथ में कि फिर से नए पत्ते फूटेंगे, नई टहनियां आएंगी, कुछ फूल खिलेंगे। तो शायद लाइफ में पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। जब भी ऐसा लगे कि जिंदगी एकदम खराब हो गई, सब कुछ बहुत बुरा हो रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं है, We need to have patience। सब कुछ वापस आएगा, फूल फिर खिलेंगे, जिंदगी फिर से बढ़िया हो जाएगी। जो चीज हमारे पास अभी इस वक्त है, अगर उसकी कद्र हम करना सीख जाएं तो जिंदगी कितनी बेहतर हो जाएगी। जैसे जब गर्मी आती है तो हम इस सर्दी को मिस करते हैं। हमको लगता है सर्दियां ही ठीक थी, हर वक्त एसी चलाना पड़ता है, हर वक्त एकदम दरवाजे खिड़कियां बंद करके बैठो, सर्दियों में सही है। लेकिन जब सर्दी आती है तो हम इसको कंप्लेन करते हैं, तब हम गर्मी को मिस करते हैं। तो शायद जिस वक्त जो है, जैसा वक्त है, जैसा माहौल है, जैसा मौसम है, उसको अप्रिशिएट करें और एक्सेप्ट करें कि अभी यही है। वक्त बदलेगा, सब कुछ बदलेगा, तो ही सही नहीं है? प्रॉब्लम लाइफ में तब आती है जब हम बहुत रिजिड हो जाते हैं, जब हम बदलाव को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। इतनी प्रॉब्लम भी नहीं है बदलाव में। आई थिंक चेंज इज ब्यूटिफुल। इनफैक्ट एक चीज को करते करते थोड़ा बोरिंग तो हो जाता है ना, तो अगर कुछ बदल रहा है तो अच्छा है। चेंज इज ब्यूटिफुल, एक्सेप्ट इट। प्रॉब्लम वहीं पर शुरू होती है जहां पे चेंज को एक्सेप्ट करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। अगर हम उतने फ्लेक्सिबल हो जाएं, अपनी रिजिडिटी को साइड में रख दें और जो वक्त का जैसा बदलाव है, जो उस वक्त की डिमांड है, जो उस सिचुएशन से हमको अपने अंदर चेंजेस लाने हैं, अगर हम वो कर पाए तो भी तो सब कुछ कितना आसान हो जाएगा और लाइफ काफी खूबसूरत हो जाएगी। विल बी मोर इन सिंक विद द सिचुएशंस। अभी जो ये मौसम रिसेंटली गया है, ऑटम का, पतझड़, ये हमको एक लेसन जरूर सिखाता है, एंड दैट इज लेटिंग गो। कैसे पेड़ जाने देते हैं ना अपने हरे भरे खूबसूरत पत्तों को, ताकि वो स्कोप छोड़ सके उन नए पत्तों के आने का। सो लाइफ में भी हमको शायद लेट गो करना ऐसे ही आना चाहिए जैसे पेड़ जाने देते हैं अपने पत्तों को, इस विश्वास के साथ में कि नए पत्ते तो आएंगे, सिर्फ मौसम बदल रहा है। इस मौसम में शायद लेटिंग गो इज इजी। सो जब हम पकड़ के रखते हैं लोगों को, यादों को, कुछ ऐसे पेनफुल इंसिडेंट्स को, तो ही जीना मुश्किल हो जाता है। अदरवाइज अगर हम लेट गो कर दें, छोड़ दें, कुछ लोग जिंदगी में थे, आज नहीं है, कुछ सिचुएशंस उस वक्त बेहतर थी, आज नहीं है, लेट गो ऑफ इट।
ये नहीं है तो कुछ और होगा ना जो इससे बेहतर होगा, जो आएगा और जिंदगी को फिर से खूबसूरत बनाएगा। मौसम चाहे कोई भी हो, कड़कती गर्मी, बर्फीली सर्दी या फिर बहुत तेज बारिश या फिर खिले हुए फूलों वाला बसंत, लेकिन हमें इसे भरपूर तो जीना ही चाहिए। सो लिविंग लाइफ टू द फुलेस्ट एक ऐसी सीख है जो हमको बदलते मौसमों से लेनी चाहिए कि मौसम तो बदलेंगे, कोई भी मौसम परमानेंट नहीं रहेगा। अगर आपका फेवरेट सीजन सर्दी है तो हमको सबको पता है कि फरवरी एंड तक, मैक्सिमम मार्च मिड तक ये चली जाएगी। हमको फेस करना पड़ेगा गर्मी को। गर्मी फेवरेट है तो वो भी चली जाएगी। तो जो भी वक्त इस वक्त चल रहा है इसको पूरी तरह जीना, भरपूर जीने में ही हमारी भलाई है। और आई थिंक यही की है टू अ वंडरफुल लिविंग कि इस वक्त को जीते हैं। आगे क्या होगा, पीछे जो हो गया उसको सोच कर तो हम लोग सिर्फ खुद को डिस्टर्ब करते हैं। तो ये कुछ थॉट्स थे, मैं थोड़ी फिलोसफिकल हो गई हूँ। इस कोविड के टाइम पे ना इमोशंस काफ़ी मिक्स होकर बहुत सारी फिलोसफीज, बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारा कुछ लर्निंग्स ऐसे दिमाग में आ रही है। आई एम रीडिंग अ लॉट, सो आई थॉट ऑफ शेयरिंग दीज थिंग्स विद यू. And if you like my views, and I would really want you all to add on your views and your learnings along with whatever I've said, please share your views and your thoughts. Comment down and let me know what do you think. And if you like this video, as always, you can give it a like, give it a thumbs up, subscribe to my channel for more such videos. Please help me know what more do you want to watch content wise, so I can create the content according to your choices. I'll see you in my next one. Take care of yourself. Bye bye.